दोस्तों आखिरकार रूस को आज वो मिल गया है जो रूस बरसों से चाह रहा था। रूस का जो SU-57 है उसका पहला ऑर्डर आ चुका है, यानी कि फाइनली अब SU-57 बिक चुका है और इसकी जानकारी खुद सरकारी न्यूज नेटवर्क ने दी है और ये सब मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा। लेकिन फिलहाल ये रूस के लिए बहुत ही ज्यादा मेगा बड़ी खुशखबरी है। ये बहुत बड़ी राहत है व्लादिमीर पुतिन के लिए, क्योंकि दोस्तों आप यकीन मानिए इस लड़ाकू विमान के अंदर रूस ने बहुत ज्यादा पैसा फूका है और आगे आने वाले टाइम में अगर वो इस लड़ाकू विमान को अपनी सेना में एक मार्स लेवल पर शामिल करना चाहते हैं, यानी कि अगर वो चाहते हैं कि SU-57 रूस की सेना में सैकड़ों की संख्या में शामिल हो जाए, जो कि व्लादिमीर पुतिन का सपना भी है, तो ऐसे में ये सपना उसी टाइम पर साकार हो सकता है जब SU-57 का एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। यानी कि जब ये लड़ाकू विमान बिकेगा, क्योंकि रूस के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि रूस खुद से इसकी एक मेगा प्रोडक्शन कर पाए और इसकी एक प्रोडक्शन लाइन बना सके और फिर इसे अपग्रेड भी कर पाए। अब इन सब चीजों को करने के लिए रूस चाहता है और उसको चाहिए भी कि ये सारे जो लड़ाकू विमान है ये ज्यादा से ज्यादा बिकें और जो इसके बेचने से प्रॉफिट होगा उससे रूस इसके नए नए संस्करण तैयार करेगा, नए वेरिएंट बनाएगा इसी के और इसे पहले से बहुत ज्यादा बेहतर बनाएगा। और सबसे खास बात की सैकड़ों की संख्या में ऐसे ही स्टेल्थ लड़ाकू विमान रूस को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, इसे बेचकर जो पैसा आएगा उसी से एक और स्टेल्थ लड़ाकू विमान रूस बनाएगा Su-75 चेक में। लेकिन ये कब होगा? जब रूस Su-57 को बेच देगा, जो कि पिछले 5 साल से नहीं बेच पा रहा था। जी हाँ, 2020 से रूस कोशिश कर रहा है कि SU-57 को कोई खरीद ले। इनफैक्ट भारत को भी बहुत ही बड़े बड़े ऑफर दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी रूस का Su-57 खरीदने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इससे पहले सभी का एक ही कंसर्न था, वो था इसका इंजन। नो डाउट इसका इंजन बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, कोई भी कमी उसमें नहीं है, बस एक कमी को छोड़कर, और वो कमी ये है कि वो ओवर साइज है, यानी कि उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है जिसकी वजह से SU-57 लड़ाकू विमान स्टेल्थ नहीं रह पाता 100%। और इसी वजह से सारे देश इससे किनारा कर रहे थे, इसे नहीं खरीद रहे थे। लेकिन अब रूस को इसका पहला ऑर्डर मिल चुका है और शायद आपको याद भी होगा, आपसे कुछ ही महीनों पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि रूस का SU-57 बिक चुका है। रूसी सरकार के द्वारा तो कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने देश का नाम रिवील नहीं किया है। लेकिन खैर अब उसी देश ने कंफर्म कर दिया है जिस देश ने रूस का SU-57 खरीदा है, और उस देश का नाम है अल्जीरिया, जो कि एक अफ्रीकन देश है। जी हाँ, वेस्ट अफ्रीका का ये देश है अल्जीरिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके सरकारी टीवी नेटवर्क ने बताया है कि अल्जीरिया के कुछ एयरफोर्स के ऑफिसर और पायलट इस टाइम पर रूस के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं SU-57 को उड़ाने की। और अब हमने इस लड़ाकू विमान को खरीद लिया है और बहुत ही जल्दी इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं एक मिलिट्री वॉच मैगजीन भी है, जो कि एक वर्ल्ड की एक रिस्पेक्टेड मैगजीन है। उसने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि इस लड़ाकू विमान की डिलीवरी इसी साल के अंत में स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि 2025 में ही अल्जीरिया को पहला SU-57 मिल सकता है और इसके बाद जो आगे की डिलीवरी है वो 2026 से स्टार्ट हो जाएंगी। और दोस्तों आप यकीन मानिए रूस के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसके देखा देखी अब बाकी के देशों को भी कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और रिपोर्ट्स की माने तो इजिप्ट और UAE दोनों ही SU-57 को खरीदना चाहते हैं। और वहीं रूस इस टाइम पर एरो इंडिया 2025 में, जो कि बेंगलुरु के पास येलाहंगारा एयरवेज पर चल रहा है, उसमें भी बड़े बड़े ऑफर भारत के सामने पेश कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत SU-57 को खरीद ले। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, ये बात तो हमें आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर पता लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है? क्या भारत को SU-57 परचेज कर लेना चाहिए या फिर अभी हमें इससे किनारा कर लेना चाहिए? आपका ओपिनियन जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।